हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक कहानी सुनाती हूँ। एक किसान का खेत फसल से लहलहा रहा था। खूब बड़ी बड़ी फसल हो रखी थी और उसी फसल के बीचों बीच एक गौरैया ने अपना घोंसला बना रखा था। और उसने जो अंडे दिए थे, अब उसमें से बच्चे निकल आए थे और वो अपने गौरैया के साथ, अपनी माँ के साथ खूब खेलते फुदकते इधर उधर बड़े खुश थे। गौरैया रोज़ सुबह दाना पानी लेने के लिए जाती, जब आती उनके लिए दाना पानी लाती, उनके साथ खेलती। बच्चे और माँ बहुत प्यार से रह रहे थे। एक दिन जब गौरैया शाम को दाना पानी लेके आई तो उसके बच्चे बहुत डरे हुए थे। गौरैया ने पूछा, बच्चों क्या बात है, आज तुम इतने डरे हुए क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? बच्चों ने कहा, माँ आज इस खेत का किसान आया था। उसने कहा कि कल मैं अपने बेटे को भेजूंगा, वो इस खेत की फसल काट देगा। तो माँ, अभी तो हमें उड़ना भी नहीं आता, हम कहाँ जाएंगे? और किसान तो अपने बेटे से अपने खेत की फसल कटवा लेगा। गौरैया ने कहा, बच्चों तुम चिंता मत करो, कल यहाँ कोई नहीं आएगा। जब सुबह दाना पानी लेने जाने लगी गौरैया, तो उसने अपने बच्चों को बोला, तुम निश्चिंत होकर खेलो, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। और दोस्तों, वही बात हुई। उस दिन किसान का बेटा फसल काटने नहीं आया, बल्कि उसके बाद और कितने दिन बीत गए, वहाँ पे कोई नहीं आया। एक दिन फिर किसान आया। उसने कहा कि कल मैं मज़दूर को भेजूंगा और इस खेत की फसल कटवा दूंगा। शाम को गौरैया आई तो उसके बच्चों ने अपनी माँ को फिर ये बात बताई कि कल किसान किसी मज़दूर को भेजेगा और इस खेत की फसल कटवा लेगा। बच्चे बहुत डरे हुए थे, माँ अभी तो हमें पूरी तरह उड़ना भी नहीं आया, हम कहाँ जाएंगे? गौरैया बोली, बच्चों तुम निश्चिंत रहो, कल भी यहाँ पर कोई नहीं आएगा। सुबह फिर जब गौरैया जाने लगी, उसने कहा, बच्चों तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, तुम अपना मस्ती से खेलो। और वाकई ही उस दिन भी वहाँ पर कोई फसल काटने नहीं आया। गौरैया शाम को आई। बच्चों ने कहा, माँ आज भी यहाँ पे कोई नहीं आया। उसके बाद कुछ और दिन बीत गए। फिर एक दिन जब शाम को गौरैया आई तो बच्चों ने कहा, माँ आज यहाँ पे किसान आया था और वो कह रहा था कि ना मज़दूर आया फसल काटने, ना मेरा बेटा आया, अब मैं कल खुद इस खेत की फसल को काटूंगा। पर माँ मुझे लगता है हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कल भी यहाँ पर कोई नहीं आएगा। हालांकि हमें अच्छी तरह अब उड़ना आ भी गया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कल भी यहाँ पर कोई आएगा। गौरैया ने कहा, नहीं बच्चों, अब ये जगह छोड़ने का वक्त आ गया है। कल वो किसान ज़रूर आएगा और अपने खेत की फसल काटेगा, इसलिए हम कल सुबह ही इस जगह को छोड़ देंगे। और अगली सुबह माँ और बच्चे उस घोंसले को छोड़कर किसी नई जगह के लिए वहाँ से उड़ गए। और वाकई ही उस दिन किसान आया, उसने खुद अपने खेत की फसल काटी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हद तक हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरों का मुंह देखते रहते हैं, तब तक हमारा जो काम है वो पोस्टपोन होता रहेगा। प्रोक्रास्टिनेशन इज़ अ बिग रीज़न फॉर आवर फेलियर। जब तक हम दूसरों का मुंह तकते रहेंगे, दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे कि दूसरे हमारे लिए कर देंगे, दूसरे हमें कोई अपॉर्चुनिटी दे देंगे, दूसरे हमारे लिए कोई रास्ता बना देंगे, तब तक हम अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। जब तक हम खुद अपने अंदर वो दृढ़ विश्वास पैदा नहीं करेंगे, अपने अंदर वो कर्मठता नहीं लाएंगे, अपने अंदर वो डेडिकेशन, वो विल पावर नहीं लाएंगे, तब तक हम जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। वो कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मर्द दे खुदा। अगर हम खुद अपने अंदर हिम्मत पैदा करेंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे, मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हमारा सपना है, उसको प्राप्त करने के लिए जब हम लग जाएंगे, खुद अपनी जो हमारा पूरा कर्मठता से उसको कैसे हम सफल हो सकते हैं, क्या उसकी प्लानिंग करनी है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी बनानी है, जब तक हम खुद अपने हाथ से सब कुछ नहीं करेंगे, तब तक कोई हमारे लिए वो काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मेरा इस कहानी को बताने का यही मकसद है, क्योंकि मुझे ये कहानी बहुत शिक्षाप्रद लगी, बहुत प्रेरणादायक लगी, तो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं। दोस्तों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो कभी भी काम को टालने की आदत या दूसरों पर डिपेंडेंट रहने की आदत जो है हमारी, वो कभी भी हम अपने अंदर ना लाएं। हम हमेशा अपना काम खुद करें, कभी भी अपना काम कल पर ना टालें। जो काम हमें आज करना है उसे हम आज ही ख़त्म करके सोएं। ऐसा अगर हम अपने अंदर एक आदत डाल देंगे, अपने अंदर एक यही हैबिट डाल देंगे, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि सफलता हमसे ज़्यादा दूर होगी।
मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूँ। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों, अपने कमेंट दीजिएगा, अपने लाइक दीजिएगा, अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।